Welcome back to my channel Online Classes by Kavita Susdeva. Today I am here to teach you the topic analogy, fourth topic. It is very important topic for the competitive exams. 2 and 3 questions come from this topic. Okay, now what is analogy? Analogy means similarity. It is comparison between two things that are usually thought to be different. किसी भी दो चीजों में सिमिलैरिटी. ओके, कोई भी दो चीजें आपस में कैसे एक समान है, ठीक है, देखने में वो डिफरेंट लग रही हैं बट दे आर सिमिलर. ओके, हाउ एनालॉजी इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. The 4 types of analogy are word analogy, letter analogy, number analogy and mixed analogy. Now I will discuss questions based on analogy that comes in word analogy. First type of question that can come in exam is for example, more is to e Rome. अगर हम more को e Rome लिख सकते हैं, then suit can be written as, तो हम SUIT suit को क्या लिख सकते हैं. ओके, सी हियर क्या रिलेशनशिप है मोर और ई रोम के बीच में. मोर देखो क्या है, मोर को हमने रिवर्स कर दिया ई रोम में. लास्ट लेटर फर्स्ट लेटर, सेकंड लास्ट इज द सेकंड लेटर, थर्ड इसको क्या कर दिया हमने रिवर्स. मोर को हमने क्या रिवर्स कर दिया. ये लास्ट वाला फर्स्ट हो गया, सेकंड लास्ट इसका सेकंड, थर्ड लास्ट इसका थर्ड एंड इसका फर्स्ट इसका लास्ट. ओके, इन दिस वे suit can be written as SUIT suit can be written as last. आप इसको क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, ठीक है. लास्ट लेटर फर्स्ट, सेकंड लास्ट सेकंड एंड इसका सेकंड इसका थर्ड लास्ट एंड इसका फर्स्ट लास्ट. And first option is the correct answer, TI. In word analogy, second type of question that can come in exam is a word and their synonym. Okay, कोई word दिया हो और उसका synonym दिया हो, means उसका meaning दिया हो, तो आपको वो question कैसे solve करना है. See here, calm is to cool. Calm is to cool means calm का meaning है cool. Okay. Proportion to abundant is to what? तो उसी टाइप में abundant का क्या मीनिंग है, what is the synonym of abundant. Okay, first option is down, second option is leave, third option is attract and fourth option is clear. Okay, you can write your answer in comment. Okay, yes, what's the answer? Abundant, what is the synonym of abundant? Yes, B option is the correct answer, leave. Abundant means होता है छोड़ देना, leave. Next question is money is to wealth. Then इसी टाइप में, इसी के टाइप में कौन सा ऑप्शन होगा. cruel is to anger, pity is to kindness, pride is to humility, wise is to education. अगर ये है वर्ड एंड सिनोनिम, मनी का सिनोनिम है वेल्थ, मनी का मीनिंग है सेम मीनिंग वर्ड है वेल्थ. ओके, ऐसे ही इनमें से इसका सेम मीनिंग वर्ड क्या होगा. ओके, यू कैन राइट योर आंसर. क्रूअल इज टू एंगर, पिटी इज टू काइंडनेस, प्राइड इज टू ह्यूमिलिटी एंड वाइज इज टू एजुकेशन. यस, आंसर इज पिटी इज टू काइंडनेस. पिटी का सिनोनिम है काइंडनेस, दयालुता, इसका मीनिंग है दयालुता. ओके, यस. नेक्स्ट इज वर्ड एंड देयर एंटोनिम्स. वर्ड एनालॉजी में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वर्ड एंड देयर एंटोनिम. आपको कोई वर्ड दिया हो और उसका एंटोनिम मीन्स उसका ऑपोजिट वर्ड दिया हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अटैक इज टू डिफेंड, देन सिंक इज टू व्हाट. जैसे अटैक का ऑपोजिट वर्ड है, ऑपोजिट मीनिंग है डिफेंड, अटैक का एंटोनिम है डिफेंड, वैसे ही सिंक का एंटोनिम क्या होगा, सिंक होता है डूबना. ओके,
First option is float, second option is swim, third option is boat, and fourth option is water. Yes, sink is to what? Sink is to float. Sink डूबना, float तैरना. Okay. Next is peace is to chaos and creation is to what? Okay. Now shanti, peace means shanti. Shanti is to ashanti. And creation is to what? Okay. Build, first option is build, second option is construction, third option is destruction, and fourth option is manufacture. Okay, creation होता है कोई भी चीज क्रिएट करना. ओके, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चर एंड बिल्ड तो इसके सेम मीनिंग है, बट आपको क्या करना है, एंटोनिम देखना है. देन एंटोनिम इज डिस्ट्रक्शन. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. यस, नेक्स्ट इज कंट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है, कंट्रीज एंड देयर कैपिटल और स्टेट कैपिटल का क्वेश्चन भी आ सकता है. जापान, फॉर एग्जांपल, जापान इज टू टोक्यो. जापान की कैपिटल है टोक्यो. और इसी तरह ऑप्शन में कनाडा इज टू ओटावा, इराक इज टू काबुल, थर्ड ऑप्शन इज इजिप्ट इज टू एथेंस, एंड फोर्थ ऑप्शन इज अफगानिस्तान इज टू तेहरान. इनमें से करेक्ट पेयर कौन सा है, आपको चूज करना है. विच पेयर इज द करेक्ट पेयर? ओनली वन पेयर इज करेक्ट पेयर. ठीक है, एक ही कंट्री के साथ उसकी कैपिटल करेक्टली मैच की हुई है. यस, you can tell. Yes, Canada is to Ottawa is the correct option. Next is state capital का क्वेश्चन आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र is to मुंबई, then यूपी is to what? ओके, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई. देन उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन. उत्तर प्रदेश is to लखनऊ. Okay, next is worker and tool relationship. Next question is worker और tool relationship show करने के लिए भी question आ सकता है एग्जाम में. For example, blacksmith is to anvil, then sculptor is to what? blacksmith अगर anvil यूज करता है, जूते जो पॉलिश करता है वो क्या यूज करता है? एनविल. और स्कल्प्टर जो मूर्ति बनाता है वो क्या यूज करता है? ओके, first option is pen, second option is chisel, third option is pen, and fourth option is X. Yes, what he uses, sculptor uses chisel. Okay, sharp and tool यूज करता है वो मूर्ति बनाने के लिए. Next is doctor is to stethoscope, then astronomer is to what? डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज करता है, तो एस्ट्रोनॉमर क्या यूज करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज टेलीस्कोप, सेकंड इज स्केपल, थर्ड इज प्लो, एंड फोर्थ इज चॉपर. एस्ट्रोनॉमर यूज टेलीस्कोप इज द करेक्ट. यस, नेक्स्ट इज क्वेश्चन कैन कम फॉर स्टडी ऑफ डिजीजेज ऑल्सो. कार्डियोलॉजी इज टू हार्ट. हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस को स्टडी करना है तो उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी. देन प्लांट्स को स्टडी करते हैं तो व्हाट डज इट कॉल? प्लांट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी. ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में. देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट एंड देयर रॉ मटेरियल्स. प्रोडक्ट एंड देयर रॉ मटेरियल. देखो, प्रोडक्ट में, किसी भी प्रोडक्ट में कौन सा रॉ मटेरियल यूज हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. फॉर एग्जांपल, पेपर इज टू पल्प, देन ऑयल इज टू व्हाट? पेपर बनाने में पल्प यूज होता है. देन ऑयल बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? ऑयल बनाने के लिए हम यूज करते हैं सीड. नेक्स्ट इज मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट. हम किसी भी चीज को कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है. फॉर एग्जांपल, करंट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एम मीटर. एम मीटर इज टू करंट. देन
व्हाट इज टू विंड, देन विंड को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? विंड को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एनीमोमीटर। ओके, नेक्स्ट स्पाइगोमीटर इज टू ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? स्पाइगोमीटर। देन व्हाट इज टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? सिस्मोग्राफ। ओके, नेक्स्ट इज नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? नंबर एनालॉजी में नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, गिवन सेट 121, 81, 49, एक सेट गिवन है, फाइंड आउट द सेट विच इज लाइक द गिवन सेट। ठीक है, आपको इन सब में से एक सेट चूज करना है जो इस सेट के जैसा है। ओके, सी हियर, 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11, 121 किसका स्क्वायर है? 11 का, 81 9 का स्क्वायर है, और 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। तो इन दोनों, इन सब में 2 2 का गैप है। 11 - 2 9, 9 - 2 7। ओके, रिवर्स ऑर्डर में स्क्वायर्स कैलकुलेट हो रहे हैं, तो इनमें से चेक करो रिवर्स ऑर्डर में 2 2 के गैप में किसके स्क्वायर्स हैं? यस, हरी अप। कौन सा ऑप्शन है? See here, C option is the correct answer. How C option is the correct answer? 144 is the square of 12, 12 square, 10 square and 84 किसका है? 8 square, 2 2 का गैप है। ओके, और रिवर्स ऑर्डर में है। अंडरस्टैंड? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61 is to 121, 61 is to 121, then what is to 337? ठीक है, 61 और 121 का रिलेशन है, वैसे ही 337 और किसका रिलेशन होगा? ओके, सी 61 को हम क्या लिख सकते हैं? 61 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 क्यूब माइनस 3, 4 क्यूब इज 4 4 जा 16, 4 जा 64 माइनस 3 इज 61। ओके, 121 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 क्यूब माइनस 4, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 माइनस 4 121। ओके, देन 4 5, देन यहाँ क्या आ जाएगा? 6 क्यूब माइनस 5। नेक्स्ट है ये 7 क्यूब माइनस 6, 7 क्यूब इज 343। ठीक है, 343 माइनस 6, 13 माइनस 6 7, 337। ओके, 343 माइनस 6 इज 337। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6 क्यूब इज 216 माइनस 5 is equal to 211. 211 is the answer. Next question is 16 is to 22, then 36 is to what? Yes, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। फर्स्ट ऑप्शन इज 44, सेकेंड ऑप्शन इज 26, थर्ड ऑप्शन इज 24 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 46। यस, सी हियर, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। और हम 22 को क्या लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 एंड इट इज 6 स्क्वायर। और यहां पर क्या आएगा? 7 स्क्वायर माइनस 3, 7 स्क्वायर इज 49, 49 माइनस 3 इज 46 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज इस टाइप का सेट गिवन हो आपको 6, 36, 63, फाइंड आउट द सेट विच इज लाइक दिस सेट। आपको इन सब में से ऐसा सेट चूज करना है जो इस सेट के जैसा है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज 8, 64, 46, सेकेंड ऑप्शन इज 7, 49, 98, थर्ड ऑप्शन इज 98, 44, 5 and fourth option is 11, 111 and 84. Okay,
देखो 6 का स्क्वायर है 36, फिर 36 के डिजिट्स को ही रिवर्स किया है 63, तो इनमें से देखो स्क्वायर, देखो 8 का स्क्वायर 64, 64 को रिवर्स किया हुआ है 46, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब इसमें 94 है 49 नहीं है, सो इट इज नॉट करेक्ट आंसर। Thank you for watching this video. Please like and share this video to more and more people. Thank you. Yes, watch next part of this video, which will contain word letter analogy and mixed analogy. Thank you.